दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और इस बीच में कांग्रेस पार्टी जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरने का पूरा प्लान बना ली है। कहीं पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन को वापस लिया जाए। और ये जमीन जो वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी ने छीनी थी, उसे जो 2013 में कांग्रेस के हाथ से खिसक कर आम आदमी पार्टी के पास चली गई थी, उसी को वापस लाकर कांग्रेस चाहती है कि सत्ता से आम आदमी पार्टी को बाहर करें और किसी तरह सत्ता में आ जाए। और इसी को देखते हुए इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो हाईकमान है वो काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि हाईकमान सीरियस हैं और लोकल नेताओं में जोश की कमी है। राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी सीरियस हैं और उसके कई कारण हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो 13 जनवरी को सीलमपुर की रैली के बाद कांग्रेस का जोश हाई रहा और एक वजह यह भी है कि राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल गांधी की जो चुनाव प्रचार की रणनीति है वो भी तैयार हो चुकी है और नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख भी 20 जनवरी को खत्म हो चुकी है। इसके बाद अब उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ 20 जनवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ऑनलाइन मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ ये आप पहले समझ लीजिए। इस मीटिंग में ऐसा कहा गया है कि 22 जनवरी से जो दिल्ली में राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो पहले सीलमपुर से राहुल गांधी की पहली जनसभा थी और उसके बाद रैलियों में थोड़ा ब्रेक लग गया था और इसके बाद इसी बात को लेकर मीटिंग में मुद्दा उठा और कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं दिल्ली के और बाकी राज्यों के नेता जो दिल्ली में प्रचार करने आने वाले हैं, उन सब के लिए कहा गया कि आप सब प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ राहुल और प्रियंका पर निर्भर रहना कितना सही होगा। और इसके अलावा इस बात पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई कि ये जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का नैरेटिव होना चाहिए, वो नैरेटिव अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। हालांकि मीटिंग कुछ ही समय के लिए थी, लेकिन उसमें सभी कांग्रेस नेताओं को अग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब दिल्ली चुनाव के बीच में कांग्रेस की इस रणनीति से जो जुड़ी बैठक है उसमें कांग्रेस के दिल्ली के इंचार्ज काजी निजामुद्दीन, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं अजय माकन भी मौजूद रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में लोकल नेताओं को यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस की 5 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर आप रणनीति बनाइए और इसका रास्ता ढूंढिए कि कैसे लोगों तक पहुंचेगा। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए जो घोषणा है उसे लोगों तक पहुंचाइए। वह दिल्ली में कांग्रेस को वोट दिलवा सकते हैं। राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है और करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां राहुल और प्रियंका दिल्ली में करने वाले हैं। इन रैलियों के जरिए पारंपरिक तौर पर कांग्रेस से जुड़े जो वोट बैंक है उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश है। 22 जनवरी से राहुल गांधी मैदान में है और सदर बाजार में राहुल गांधी पहली बार जनसभा को संबोधित करेंगे पहले 22 को। और सदर बाजार में मुस्लिम वोटरों के साथ दलित और ब्राह्मण वोटों का कॉम्बिनेशन है। 23 जनवरी को उनका प्लान है कि मुस्लिम मोहल्ले मुस्तफाबाद में रैली की जाए और अपनी चुनाव कैंपेन की शुरुआत पड़ोस के सीलमपुर में पहले ही कर चुके हैं। 24 जनवरी को राहुल गांधी की रैली मादीपुर में होगी, जो कि अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है। लेकिन यहाँ पर सिख आबादी भी काफी ज्यादा है, जिस पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है। सीलमपुर की रैली के बाद कांग्रेस को जनता के बीच रुझान भी देखने को मिला। जनता भी कांग्रेस की तरफ आना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस राहुल गांधी को आगे कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जोरदार टक्कर देने की तैयारी में जुटी है। एक के बाद एक राहुल गांधी की कई सारी रैलियां हैं और इसका प्लान भी है। रैली है, रोड शो है, जनसंपर्क यात्रा है। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस को दिल्ली वालों से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश चल रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक जो खास बात है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के भ्रास निकालने का भी एक अच्छा मौका है। अरविंद केजरीवाल को घेरने का भी और इंडिया गठबंधन में दबदबा बनाए रखने का भी मौका है। और लगे हाथ कांग्रेस के जो के सपोर्टर्स थे, उन लोगों में ये धारणा बदलने की भी कोशिश है कि वे जो सालों से सूखा पड़ा है कांग्रेस की तरफ से वो खत्म हो जाए।
बाकी एक बात और दिलचस्प है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर राहुल गांधी का रोड शो ऐन वक्त पर जो रद्द हुआ, ये आसानी से किसी को हजम नहीं हो रहा है। लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर अचानक से इस सीट पर राहुल गांधी की रैली क्यों रद्द हो गई? क्या निशाने पर अभी भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी हैं या फिर आम आदमी पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर से है? इस सब का समीकरण है जो निकल कर सामने आएगा, लेकिन 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस कितना अपने आप में सुधार पाई है और कितना जनता के बीच में अपने वोट बैंक को वापस लाने में कारगर साबित हुई है। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।